हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम सभी अभी किरण एसएससी इंग्लिश को सॉल्व कर रहे थे और इसके कॉमन इरर वाले सवाल को सॉल्व कर रहे थे। पिछले दो पार्ट में हमने कॉमन इरर के लगभग 65 सवालों को सॉल्व किया था। तो अब बारी है सवाल नंबर 66 से शुरुआत करने की। तो चलिए साथियों, करते हैं आज का वीडियो शुरू। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहले बताते हैं साथियों, जो भी लोग नए आए हैं या जो भी लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि टेस्ट आपका किस तरीके से होगा। तो हर एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएंगे, जैसा कि आपका कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन बारी बारी से आपके स्क्रीन के सामने आते जाएंगे, ठीक है। और आपको करना क्या है कि प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आपको देते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को देखना है किस वाले पार्ट में इरर है। जैसे अभी हम लोग इरर वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो देखना है किस वाले पार्ट में इरर है। वो वाला पार्ट अगर दिख जाए तो जल्दी से आंसर कमेंट करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। और उसके बाद मैं उसका डिस्कशन भी बताऊंगा, ठीक है साथियों। तो आइए करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो साथियों, हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 है कि ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 है साथियों कि ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। बताइए इसमें किस वाले पार्ट में इरर है। क्वेश्चन नंबर 66 बताना है इसमें किस वाले पार्ट में इरर है। पहला पार्ट में इरर है, दूसरा पार्ट में इरर है, तीसरा में, या फिर नो इरर। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। जल्दी से बताइए साथियों। चलिए देखते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी का भी आंसर आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं साथियों इसका आंसर क्या होगा। और अगर आंसर इसमें से कोई है तो क्यों आंसर है, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर है। तो समझिएगा कि ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। तो देखिए जैसे ही यहां बढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि किस वाले पार्ट में होता है। तो सबसे पहले इसका वर्ब चेक करेंगे, ठीक है। वर्ब चेक करेंगे तो देखिए यहां पर ही एट है। क्या यहां पर ही एट, और आगे में सिंस का प्रयोग है साथियों। और आपको पता होगा कि सिंस का प्रयोग कहां करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, इसमें करते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए ही एट है, तो ये तो पास्ट परफेक्ट में नहीं है, तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो यहां पर जो एट है साथियों, ध्यान दिए, यहां पर जो एट है, एट के जगह पर यहां क्या लिखाएगा, एट के जगह पर यहां लिखेंगे, एट यहां पर गलत हो गया। और एट के जगह पर अगर सही करना रहेगा तो इसको लिखेंगे साथियों हैज ईटन। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हैज ईटन। तो किस वाले यहां लिख देते हैं हैज ईटन, ठीक है, हैज ईटन। तो किस वाले पार्ट में इरर हो गया, पहला। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है कि एन, देखिए ध्यान से समझिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 67 है कि एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज ब्राउट ग्लिमर ऑफ होप फॉर द मैलेरियल रिसर्चर्स। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 67 है। इसका आंसर बताना जल्दी से, किस वाले पार्ट में इरर है साथियों, ठीक है। जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन में किस वाले पार्ट में इरर है। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। जल्दी से कमेंट करें आंसर। चलिए देखते हैं साथियों, ठीक है। आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। देखिए पढ़ते हैं इसको कि एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज ब्राउट ग्लिमर ऑफ होप फॉर द मैलेरियल रिसर्चर्स। यही था क्वेश्चन आपका। अब देखिए इसको समझते हैं साथियों, इसमें क्या इरर है। तो देखिए यहां पर ग्लिम होप, यहां पर एक वर्ड आया साथियों, ग्लिमर ऑफ होप, ये एक वर्ड आया है। तो ग्लिमर ऑफ होप मतलब क्या होता है। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना साथियों कि इससे पहले जब हमने ऑल ग्रामर रूल कवर किया था, ठीक है, जब हमने ऑल ग्रामर रूल कवर किया था साथियों, तो वहां पर आपको बताया गया था कि जब भी कोई एक चीज के बारे में हो, ठीक है, जब भी कोई एक चीज के बारे में या फिर जब कोई वर्क पहली बार हो रहा हो, तो उसके साथ ए या एन का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो वैक्सीन है वो पहली बार खोजा गया, पहली बार उसको फाइंड किया गया, ठीक है। तो जब पहली बार है तो ग्लिमर के पहले यहां पर ए का प्रयोग होगा। ग्लिमर के पहले क्या प्रयोग होगा साथियों, ए का प्रयोग होगा। तो इसके पहले जैसे ही ए का प्रयोग हो गया तो किस वाले पार्ट में इरर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर साथियों। तो कन्हैया जी हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं लाइव, गुड इवनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 साथियों।
ये कि आफ्टर मेकिंग मी वेट, क्या आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 एगोनाइजिंग आवर्स, क्या आफ्टर मेकिंग मी वेट for 2 agonizing hours the great man called me in and asked me what do I want। ये आपका क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन फिर से पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइए साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्लियर। आइए देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं ये जो क्वेश्चन है इसका किस वाले पार्ट में है, आंसर क्या है इसका। तो समझते हैं साथियों। देखिए लिखा हुआ आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 एगोनाइजिंग आवर्स, यही तो है। द ग्रेट मैन कॉल्ड मी इन एंड आस्क्ड मी व्हाट डू आई वांट। अब समझिएगा, देखिए द ग्रेट मैन कॉल्ड मी, मैं हमेशा बोलता हूं कि शुरुआत करेंगे वर्ब से, ठीक है। कॉल्ड मी इन एंड आस्क्ड मी व्हाट डू आई वांट। अब देखिए यहां ये वाला पार्ट में एरर है, ठीक है, ये वाला पार्ट में एरर है। व्हाट डू आई वांट नहीं होगा, ठीक है, व्हाट डू आई वांट क्योंकि ये सिंपल में चला गया। ये देखिए ये क्या था, कॉल्ड आस्क्ड, तो यहां भी कुछ उसी तरीके से होगा। तो यहां पर व्हाट डू आई वांट जो है साथियों, यहां व्हाट डू आई वांट ना होकर इसके जगह पर होगा व्हाट आई वांटेड। अब देखिए वांटेड, वांट को वांटेड में चेंज कर दिया, तो इसका सही फॉर्म क्या होगा, इसका सही फॉर्म होगा व्हाट आई वांटेड। और वैसे भी इंटरोगेटिव में यहां नहीं होगा। क्लियर साथियों। तो किस वाले पार्ट में एरर होगा इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 69। इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है कि द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर बताना है किस वाले पार्ट में एरर है साथियों। जल्दी से बताइए इसका आंसर। जल्दी से इसका आंसर आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। आइए समझते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं साथियों कि ये क्वेश्चन नंबर 69 जो था इसमें किस वाले पार्ट में एरर है। तो पढ़िए ध्यान से। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, ठीक है, आर नाउ अंडरस्टूड, ये था आपका। इसमें ध्यान से बारी बारी हर एक लाइन को पढ़ते हैं। देखिए द एब एंड फ्लो। अब हमने ऑल ग्रामर रूल में एक बात पढ़ी थी, ध्यान से समझिएगा साथियों कि हमने ऑल ग्रामर रूल में एक बात पढ़ी थी क्या। तो एक बात आपको बताया गया था कि जब भी ऐसा रहे, जब भी कोई जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ऐसा कोई नाउन का पेयर रहता है तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। ये क्या होता है साथियों, ये हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये भी द एब एंड फ्लो, ये भी पेयर ऑफ नाउन है, ठीक है, तो ये भी सिंगुलर होगा। और अगर साथियों ये सिंगुलर है, ठीक है, तो यहां पर आर जो है, यहां पर आर होगा क्या, यहां पर आर नहीं होगा, यहां पर आर के जगह पर इज होगा। तो किस वाले पार्ट में एरर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 इसका आंसर बताइए आप। देखिए क्वेश्चन है कि द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सुटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डोर्स। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें बताना किस वाले पार्ट में एरर है साथियों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर नो एरर। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। बताइए साथियों इसमें किस वाले पार्ट में एरर है। चलिए समझते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल, क्या है क्वेश्चन, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सुटेबल कंट्रास्ट विद द येलो डोर्स, यही तो है। अब इसको समझिएगा कि इसमें किस वाले पार्ट में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 70। तो यहां पर चेक करते हैं साइड से। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स, देखिए प्रोवाइड्स है यहां पर, तो ये भी सही है, ठीक है, यहां पर ये सही हो गया। अ सुटेबल कंट्रास्ट विद द येलो डोर्स, तो यहां भी ये वाला पार्ट भी सही है। तो अगर सब पार्ट सही है साथियों इसका, ठीक है, अगर सब पार्ट सही है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। तो जिनका भी आंसर नो एरर आया उनका बिल्कुल सही था। क्लियर साथियों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट में पहले पूछा गया। अब देखिए अब सीजीएल हो गया, पहले अलग अलग एग्जाम होते थे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 71। ये इवन टुडे इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मे हैव वॉक्ड ऑन द मून, ये है आपका।
इसका आंसर बताना है आपको। देखिए ईरर आपको खोजना है, ईरर किस किस पार्ट में हो सकता है, तो ईरर हर एक पार्ट में हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले वर्ब देखेंगे, अगर वर्ब में ईरर नहीं है प्रीपोजिशन देखेंगे, अब उसके बाद देखेंगे क्या कोई ऐसा वर्ड है क्या जो यहां मिस यूज है, वो भी उसमें भी ईरर हो सकता है, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए इवन टुडे इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक। अब देखिए कहना यह चाह रहा है कि ये मतलब ये क्या है, अविश्वसनीय है, ठीक है, अविश्वसनीय। अब बताइए इनक्रेडुलस मतलब क्या होता है, इनक्रेडुलस मतलब होता है अविश्वासी, अविश्वसनीय इसका मतलब नहीं होता, लेकिन ये अविश्वसनीय के सेंस में है, ठीक है। तो अगर अविश्वसनीय के सेंस में साथियों तो यहां इनक्रेडुलस होगा क्या, यहां पर इनक्रेडुलस होगा क्या, यहां पर इनक्रेडुलस नहीं होगा, क्लियर साथियों। यहां पर क्या होगा, इनक्रेडुलस यहां पर नहीं होगा। तो इनक्रेडुलस नहीं होगा तो उससे मिलता जुलता शब्द क्या होगा, अविश्वसनीय का क्या होता है इंग्लिश, तो यहां पर होगा इनक्रेडिबल। इसके जगह पर क्या हो जाएगा साथियों, इसके जगह पर यहां हो जाएगा इनक्रेडिबल, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए इनक्रेडिबल, ठीक है। तो ये वर्ड यहां पर यूज होगा, ठीक है, ये वर्ड यहां पर यूज होगा। तो किस वाले पार्ट में हो गया, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। तो ऐसा भी सवाल आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। जो भी फायरमैन है वो क्या है, इनफ्लेमेबल क्लोथिंग पहनते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए। इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर बताइए साथियों जल्दी से आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 समझते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहां पर इनफ्लेमेबल का यूज किया गया, किस लिए यूज किया गया, तो अज्वलनशील के लिए, ठीक है। यहां पर देखिए प्रोटेक्शन के लिए, ज्वलनशील तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनफ्लेमेबल मतलब होता है क्या साथियों, ज्वलनशील। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो फायरमैन है वो किस तरह के कपड़े पहनेंगे तो वो ज्वलनशील कपड़े पहनेंगे, ये तो गलत बात है। तो यहां पर इनफ्लेमेबल यहां पर यूज नहीं होगा, ठीक है। तो साथियों अगर यहां पर इनफ्लेमेबल यूज नहीं होगा तो यहां पर यूज क्या होगा, तो यहां पर इनफ्लेमेबल यूज ना होके नॉन फ्लेमेबल यूज होगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि इनफ्लेमेबल मतलब होता है ज्वलनशील, क्लियर, और नॉन फ्लेमेबल मतलब होता है अज्वलनशील। तो इसका किस वाले पार्ट में रहोगे, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ये कह रहा है बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन, यही तो है क्वेश्चन नंबर 73। देखिए इसमें किस वाले पार्ट में रह है, आपको समझना है किस वाले पार्ट में रह है, जल्दी से इसका आंसर बताइए साथियों। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होगा। आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन, यही तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 73। अब देखिए यहां पर बिसाइड मतलब क्या होता है, बिसाइड मतलब होता है के बगल में, यही तो होता है। बिसाइड मतलब क्या होता है, के बगल में। तो यहां पर अब इसका हिंदी कीजिएगा तो देखिए यहां पर इसका मतलब हुआ कि फूड के साथ साथ मेडिसिन को भी, है ना, मेडिसिन को भी कैरी किया गया, ठीक है। तो इसके साथ साथ मतलब फूड के अतिरिक्त, और यहां पर बिसाइड मतलब क्या होता है, के बगल में। तो यहां पर जो बिसाइड है ये जो यूज है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब बिसाइड यूज नहीं होगा साथियों तो बिसाइड की जगह पर यूज क्या होगा, ठीक है। तो बिसाइड की जगह पर यूज होगा बिसाइड्स, ठीक है। अब बिसाइड से मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, क्लियर। तो कहने का मतलब हुआ कि फूड के अतिरिक्त सब मेडिसिन को भी कैरिड किया गया था, क्लियर। तो ये बिसाइड नहीं हो गया, बिसाइड्स होगा। जैसे ही बिसाइड गलत हो गया तो ये किस वाले पार्ट में हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लियर साथियों। जिनका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया उनका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि एडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, यही तो है क्वेश्चन। अब बताना है इसका क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने इसका आंसर क्या होगा साथियों,
जल्दी से कमेंट करें, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। क्वेश्चन नंबर 74। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या है साथियों। ठीक है, समझिएगा समझिएगा। देखिए इसमें कह रहा है एडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब था उसमें भी नहीं लग रहा कोई, जो भी ऑक्सिलरी यूज हुआ है उसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो मॉडल्स है वो भी ठीक है, मतलब बाकी सब कुछ सही लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो भी है सब कुछ सही लग रहा है। तो अगर सब कुछ सही लग रहा है तो किस वाले पार्ट मिरर है, तो वर्ड पर चलते हैं अब। ठीक है, अब देखिए एडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अब बताइए कॉम्प्लिकेशंस मतलब क्या होता है, तो कॉम्प्लिकेशंस मतलब क्या होता है साथियों, तो आपको यह बात पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 आपको पता होना चाहिए कि ये कॉम्प्लिकेशंस भी यहां सही है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस भी यहां सही है। अब देखिए यहां पर वर्ड भी सही हो गया, तो यहां पर एक वर्ड, एक चीज है जो हमने ऑल ग्रामर रूल में पढ़ा था, वो कि सफरिंग जो वर्ड है साथियों, ये हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर्म लेता है। ठीक है, तो देखिए किस वाले पार्ट में एरर हो गया, प्रीपोजिशनल एरर हो गया। यहां पर एडल्ट्स सफरिंग फ्रॉम, हमेशा सफरिंग क्या लेता है, फॉर्म लेता है। ठीक है, तो सफरिंग फ्रॉम, तो यहां सफरिंग के बाद फ्रॉम है क्या, तो यहां सफरिंग के बाद तो फ्रॉम नहीं है। तो अगर सफरिंग के बाद साथियों फ्रॉम नहीं है तो किस वाले पार्ट में एरर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर साथियों, ठीक है, किस वाले पार्ट में एरर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एरर हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करें आप। क्वेश्चन है कि द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। ये आपका पूरा सेंटेंस था, बताना किस वाले पार्ट में रह रहे साथियों। क्लियर, जल्दी से कमेंट करें। चलिए देखिए समझिएगा साथियों। देखिए द वेल नोन पियानिस्ट, यही तो है, द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस, समझिएगा, प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। ठीक है, ये आपका दिया हुआ था साथियों, ये आपका दिया हुआ था। अब देखिए इसमें किस वाले पार्ट में है, समझिएगा। यहां पर देखिए, यहां पर जो वर्ड हुआ प्रैक्टिस, ठीक है, तो एक प्रैक्टिस होता है PRACTICE जो दिया हुआ है। ठीक है, और एक होता है PRACTISE ये। ठीक है, एक यहां पर यस का यूज होता है। ठीक है, तो देखिए दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक प्रैक्टिस मतलब होता है अमल करना। ठीक है, एक प्रैक्टिस मतलब होता है अमल करना और एक प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास। तो यहां पर अमल करने के बारे में बात हो रहा है। क्लियर, तो यहां पर प्रैक्टिस ये नहीं होगा, यहां पर ये यस वाला प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो किस वाले पार्ट में इधर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 76, ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 76 बताइए साथियों। द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक, ये क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए साथियों जल्दी से। चलिए देखते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 76 था ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, समझिएगा इसको साथियों। देखिए समझते हैं फिर से। द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। ठीक, अब यहां देखिए जो फॉरवर्ड यूज हुआ है, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, आगे। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, आगे। अब लेकिन यहां पर प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर का सेंस है यहां पर, जब इसका पूरा लाइन पड़ेगा तो ये राइट अ फॉरवर्ड टू अ बुक, टू द बुक। तो ये कोई भी बुक के आगे जो लिखते हैं, जो प्रधानमंत्री का लिखा होता है वो क्या लिखा होता है, वो तो प्रस्तावना लिखा होता है। ठीक है, वो क्या लिखा होता है, प्रस्तावना लिखा होता है। तो यहां फिर से वर्ड वाले में एरर था। और प्रस्तावना का इंग्लिश क्या होता है साथियों, वो समझिएगा। ये प्रस्तावना का इंग्लिश होता है फॉरवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड होता है। क्या होता है, फॉरवर्ड या फॉर
WORD, इसका मतलब होता है प्रस्तावना। इसका मतलब क्या होता है? प्रस्तावना, भूमिका भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर ये फॉरवर्ड गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा। तो किस वाले पार्ट मिरर हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर साथियों, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 77 है कि आई मस्ट कंप्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। ये है आपका क्वेश्चन। बताना किस वाले पार्ट मिरर है साथियों? पहले वाले पार्ट, दूसरा, तीसरा या फिर नो एरर? जल्दी से कमेंट करें। देखिए इसको अगर आप टेस्ट की भांति दीजिएगा तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन आप ऐसे ही कॉमनली से देखिएगा या फिर इसे ना नहीं देखिएगा तो इससे आप ना हमारा फायदा होने वाला ना फिर आपका फायदा होगा। क्लियर साथियों? तो अगर आपका अगर इंग्लिश बढ़िया नहीं है, इंग्लिश आपको बढ़िया करना है तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को उस परिस्थिति में डालना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर मैं वेट कर रहा हूं, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए आप सभी। आइए देखते हैं साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 ये कह रहा है कि आई मस्ट कंप्लीमेंट यू। मतलब कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है? कंप्लीमेंट मतलब होता है पूरक। अब देखिए किसी को पूरक थोड़े ना करते हैं ना, किसी को कंप्लीट थोड़े ना करते हैं कंप्लीमेंट। यहां पर प्रशंसा, वो कंप्लीमेंट वाला यूज होगा, ठीक है। अब देखिए ये कंप्लीमेंट मतलब होता है पूरक, और यहां प्रशंसा के सेंस में, ठीक है, अच्छे मैनर के कारण क्या हो रहा है? प्रशंसा। तो ये प्रशंसा वाला कंप्लीमेंट का इंग्लिश क्या होता है? ये होता है, ठीक है, कंप्लीमेंट। COMPLIMENT ये होता है, ठीक है। यहां PLE था तो समझिएगा साथियों कि ऐसे एरर भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे एरर भी पूछे जाते हैं। तो यहां पर ये वाला पार्ट गलत हो गया, ये पार्ट गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर साथियों? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो साथियों आज हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और आई होप आज का टेस्ट आपका बहुत बेटर गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए कम करें ज्यादा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगातार करना है और आपको भी लगातार बने रहना है। क्लियर? चलिए साथियों, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लाइव बने रहने के लिए, ठीक है साथियों। और आई होप कि आप इस सेशन से बहुत सारा फायदा आप उठाएं और फिर मिलेंगे अगले दिन साथियों 7 बजे पुनः, ठीक है। ये 7 बजे वाला टाइम एकदम फिक्स कर लीजिए, ठीक है। 7 बजे फिर अगले दिन 7 बजे मिलेंगे और फिर से इंग्लिश के कुछ और बेहतरीन सवाल हम लोग करने वाले हैं। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।